हर समय माला लेकर बैठे रहते हो। कुछ पैसे धेले का इंतजाम करो। लड़की के लिए लड़का नहीं देखना। निर्मला ने रोज की तरह सुबह से ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया। ईश्वर पर विश्वास रखो, समय पर सब हो जाएगा। चौबे जी ने अपना गमछा संभालते हुए कहा, ईश्वर तो जैसे घर बैठे ही लड़का भेज देंगे। उनके पास तो कोई काम है नहीं, सिर्फ आपका ध्यान रखने के अलावा। अरे क्यों पूरा दिन चकचक करती रहती हो? चौबे जी कभी गुस्सा नहीं होते। वो तो बस पूरा दिन बस लड्डू गोपाल के बारे में ही सोचते हैं। जयपुर वाली मौसी बता रही थी, उनके रिश्तेदारी में एक लड़का है। अब देखकर तो जब आओगे, जब जेब में 1,000,000 होंगे, जो 2-4 रुपए बचते हैं, उन्हें अपने दोस्तों को उधार दे देते हो। आज तक लौटाए हैं किसी ने? आज तक किसी चीज की कोई कमी हुई है? आगे भी नहीं होगी ईश्वर की कृपा से। तुम तो मुझे भजन भी नहीं करने देती। भजन ही करना था तो शादी क्यों की? अब वो बैठे बिठाए तुम्हारी लड़की की शादी भी कर जाएंगे। हाँ रहने दो बस। लो थैला पकड़ो और जाओ सब्जी ले आओ। और हाँ, जिस लड़के के बारे में मैंने बात की है, उसके बारे में जरा सोचना, परसों जाना है तुम्हें। अब थोड़े बहुत पैसों के लिए एफडी तो तुड़वाओगे नहीं? जो यार दोस्तों को उधार दे रखे हैं, उनसे जरा मांग लो। थैला लेकर निकल तो गए, लेकिन विचार यही है मन में, पैसों का इंतजाम कैसे होगा? सब्जी लेने से पहले जरा अपने दोस्त से अपने पैसों की बात कर ली जाए। जिस शोरूम में काम करता है, वो भी पास ही है। राकेश ने अपने मित्र को देखा तो गले लगा लिया। चौबे कैसे आना हुआ? कुछ ना भैया, कुछ समस्या आन पड़ी है। पैसों की सख्त जरूरत है। अपने ही पैसे चौबे जी ऐसे मांग रहे हैं जैसे उधार मांग रहे हो। देखता हूँ, साहब से मांगता हूँ। 6 दिन पहले ही विदेश से आए हैं। ऐसे 6 शोरूम हैं उनके पास। बात करके तुम्हें बता दूंगा। और बताओ ललिया ठीक है? कैसा चल रहा है उसका योगा क्लास? बढ़िया चल रहा है, सुबह 5 बजे जाती है। पूरा 5,000 कमाती है। चौबे जी ने बड़े गर्व से कहा। सर्वगुण संपन्न है हमारी लाली। कैबिन से बाहर निकले ही थे, एक जगह नजर टिकी गई। इतनी सुंदर मूर्ति लड्डू गोपाल की। चौबे जी अपलक देख रहे थे, जैसे अभी बात करने लगेगी। तभी राकेश ने ध्यान भंग करते हुए कहा, बड़े साहब ने आर्डर पर बनवाई है। बाहर से बनकर आई है। ऐसी 3 बनवाई है। रास्ते भर मूर्ति की छवि उनकी नजरों से ओझल नहीं हो रही थी। काश वो मूर्ति उनके पास होती। भूल नहीं पा रहे हैं, अगर उनके पास होती। कैसे नहलाते, क्या क्या खिलाते, घर कब आया पता ही नहीं चला। लेकिन घर के सामने इतनी भीड़ क्यों है? गाड़ी तो काफी महंगी लग रही है। अपने घर के दरवाजे में घुसने ही वाले थे कि थैला हाथ से छीनकर निर्मला ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। कौन आया है? अंदर सूट बूट में एक आदमी बैठा है। चौबे जी को देखते ही वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राधे राधे, चौबे जी ने कहा। बैठिए। क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे आप कैसे पहचानेंगे? हम पहली बार मिल रहे हैं, उसने बड़ी शालीनता के साथ जवाब दिया। जी कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? दरअसल मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। सीधा सीधा बताइए। चौबे जी सोच में पड़े थे। जाने क्या मांग ले? इतने बड़े आदमी को मुझसे क्या चाहिए?
आज से 4 दिन पहले मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया था, लेकिन उस दिन मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। मुझे हार्ट अटैक आ गया। आसपास कोई नहीं था मदद के लिए। ना मैं कुछ बोल पा रहा था। तभी एक लड़की स्कूटी पर आती दिखी। मुझे सड़क पर पड़े हुए देखकर उसने अपनी स्कूटी रोकी। अकेली वो मुझे उठा नहीं सकती थी। फिर अपनी स्कूटी से दूर की दुकान पर जाकर एक आदमी को बुलाकर लाई। उसकी मदद से उसने मुझे अपनी स्कूटी पर बिठाया और मुझे हॉस्पिटल लेकर गई। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती, शायद मेरा अंत निश्चित था। और वो लड़की कोई और नहीं, आपकी बेटी थी। उस आदमी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अगर आप लायक समझे तो मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ। जो अनजान की मदद कर सकती है, वो अपने परिवार का कितना ध्यान रखेगी। चौबे जी एकदम जड़ हो गए। विश्वास नहीं कर पा रहे थे। क्या यह सच में ये हो रहा है कि मुझे किसी के दरवाजे पर ना जाना पड़े। इस स्थिति से बाहर नहीं निकले थे कि तभी उन्होंने अपने पास रखे हुए बैग में से एक बड़ा सा बक्सा निकाला। इसमें वही मूर्ति थी जिसे अभी शोरूम में देखकर आए थे, जो आंखों के सामने से ओझल नहीं हो रही थी। जिसे देखते ही मन में ये ख्याल आया था कि काश मेरे मंदिर में होती। ऊपर वाले ने प्रमाणित कर दिया कि मुझे उसका जितना ख्याल है, उसे मेरा मुझसे ज्यादा है।